क्या आपने कभी ऐसा किले के बारे में सुना है जो इतना मजबूत था कि दुश्मन उसकी दीवारों तक पहुंच ही नहीं पाते थे, जहां पहुंचने के लिए दुश्मनों को अंधेरी सुरंगों, खतरनाक मोड़ों और जानलेवा जालों से गुजरना पड़ता था। ये कोई साधारण किला नहीं, ये है देवगिरी किला, जिसे बाद में दौलताबाद कहा गया। और ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि यादव वंश की शक्ति, रणनीतिक और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन सवाल ये है, इतना शक्तिशाली किला आखिर कैसे गिर गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देवगिरी किले का इतिहास, यादव वंश का उत्थान और पतन, और वो गलती जिसने इस साम्राज्य को खत्म कर दिया। देवगिरी किले का परिचय। देवगिरी किला आज के महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी के यादव वंश के राजा भिल्लमवीर ने करवाया था। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इसका सबसे खास बात है इसकी प्राकृतिक सुरक्षा। चारों तरफ खड़ी चट्टानें, सिर्फ एक संकरा रास्ता और अंदर जाने के लिए जटिल भूल भुलैया जैसा रास्ता। यह किला इतना सुरक्षित था कि इसे भारत के सबसे अधेय किलों में से एक माना जाता है। यादव वंश का उदय। यादव वंश, जिसे सेवना वंश भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश का उदय 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ, लेकिन असली शक्ति इन्हें 12वीं-13वीं शताब्दी में मिली। राजा भिल्लमवीर ने चालुक्य वंश से स्वतंत्रता हासिल कर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद राजा सिंधन द्वितीय के समय ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। सिंधन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से बड़े हिस्से तक। यादव वंश सिर्फ युद्ध से ही नहीं बल्कि कला, साहित्य और सांस्कृतिक से भी आगे था। मराठी भाषा और साहित्य को बढ़ाने वाला श्रेय इन्हीं को जाता है। देवगिरी की शक्ति और रक्षा प्रणाली। देवगिरी किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि एक मिलिट्री इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इसकी खास बातें: किले के चारों तरफ गहरी खाई, अंदर जाने के लिए अंधेरी और घुमावदार सुरंग, नकली रास्ते जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाए, ऊपर से गर्म तेल और पत्थर गिराने की व्यवस्था। सबसे खतरनाक हिस्सा था अंधेरी नाम की सुरंग, जहां बिना रोशनी के दुश्मन फंस जाते थे। यानी अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो बाहर निकलना असंभव था। यादव वंश की समृद्धि। देवगिरी सिर्फ मजबूत नहीं था बल्कि बेहद धनवान भी था। यह क्षेत्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से घोड़े, मसाले और कपड़े का व्यापार होता था। किले में इतना धन था कि इसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। यही कारण था कि यह किला विदेशी आक्रमणकारियों की नजर में आया। अलाउद्दीन खिलजी का हमला। 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया। उस समय यादव वंश का राजा था रामचंद्र देव। खिलजी ने चालाकी से हमला किया। वो बहुत कम सेना लेकर अचानक देवगिरी पहुंच गया। राजा रामदेव तैयार नहीं था और उसकी सेना भी पूरी तरह मौजूद नहीं थी। मजबूरी में उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और भारी कर ट्रिब्यूट देना पड़ा। यादव वंश का पतन। पहले हमले के बाद भी यादव वंश पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शंकर देव ने कर देना बंद किया तो खिलजी ने फिर से हमला किया। इस बार उसका सेनापति मलिक काफूर था। इस बार हमला और भी खतरनाक था। देवगिरी पूरी तरह हार गया और यादव वंश का पतन हो गया। बाद में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने अपनी राजधानी भी दिल्ली से यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। कंक्लूजन। देवगिरी किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह हमें सिखाता है कि सिर्फ मजबूत किला या धन ही पर्याप्त नहीं होता। सही समय पर सही निर्णय लेना भी जरूरी होता है। यादव वंश के पास सब कुछ था, शक्ति, धन और सुरक्षा, लेकिन एक छोटी सी गलती उसके पतन का कारण बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमय जानने के लिए मेरे चैनल युग स्मृति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आपके अनुसार देवगिरी हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। धन्यवाद। जय हिंद।